ऊपर वाला देख रहा है टीवी इतिहास का सबसे अनोखा और अलबेला शो है। इस शो में कोई एंकर नहीं है और बिना किसी रोक टोक हर मेहमान को अपनी पूरी बात कहने का मौका मिलेगा। मेहमानों को अपनी बात रखने के लिए हमने एक खास चैट रूम बनाया है। इस शो में हमने 18 कैमरों का इस्तेमाल किया है ताकि बातचीत का हर पहलू आप तक सीधे सीधे पहुंचा सके। हमारे आज के मेहमान हैं आचार्य प्रतिष्ठा योग गुरु, J.K. बेनीवाल आध्यात्म विशेषज्ञ, पंडित अजय गौतम धर्म गुरु, डॉक्टर राजकुमार शास्त्री असिस्टेंट प्रोफेसर PP संस्कृत महाविद्यालय, रमेश जोशी अध्यक्ष श्री शनिधाम चैरिटेबल ट्रस्ट मुंबई, साधक श्रुति द्विवेदी ज्योतिषाचार्य, स्वामी उमाकांतानंद सरस्वती महामंडलेश्वर जूना अखाड़ा, प्रणाम। कैसे आप? मेरा नाम बेनीवाल है, मैं धार्मिक थोड़ा दास हूँ भगवान का। जी मैं आचार्य प्रतिष्ठा। नमस्कार, बहुत स्वागत है। जी आपका भी। इस कार्यक्रम का नाम बड़ा अच्छा रखा है, ये ऊपर वाला सब देख रहा है। देख रहा है। हमें बहुत अपील हुआ। जी 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 प्रणाम जी प्रणाम प्रणाम। जी मैं आचार्य प्रतिष्ठा। प्रणाम, आइए स्वागत है। हम अभी चर्चा कर रहे थे कि ये कार्यक्रम ही इतना अच्छा अद्भुत शुरू किया है कि ऊपर वाला देख रहा है। सही बात है। यानी कि मतलब है कि सब कुछ ये ऊपर वाले के हिसाब से कार्यक्रम बनाया है। आजकल जिस तरीके से माहौल बना हुआ है वो सच में ऊपर वाला देख रहा है। ईश्वर है यत् करोति शोभनम करोति। सबसे बड़ी तो देवी जी की देखिए, कार्यक्रम तो बहुत सारे चैनल्स करते हैं जी, लेकिन मेरा ये मानना है कि देखिए इन्होंने ये ऊपर वाला शुरू किया है आज तक ने। प्रणाम। मिनट के अंदर बेनीवाल जी नमस्कार, आइए। मैं आचार्य बेनीवाल आइए, उधारी दे। मैं आचार्य प्रतिष्ठा। नमस्कार, मैं डॉक्टर राजकुमार शास्त्री जी। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। नहीं, धर्म की चर्चा तो है लेकिन मन से होना, केवल दिखाने के लिए नहीं होना चाहिए ना। ये धर्म व्यक्ति की रक्षा भी करता है और धर्म व्यक्ति का पतन भी करता है, ये ध्यान रखना चाहिए। लेकिन अभी फिलहाल तो कलियुग है ना, कलियुग में तो अधर्म की बोलबाला है। नहीं, ये सब हम सब जानते हैं, लेकिन फिर भी कलियुग में तो अधर्म की बोलबाला हो रही है। नहीं, अधर्म का बोलबाला नहीं हो सकता। और ये तो हमारा काम है। बोलबाला धर्म का ही रहता है। धर्म के 4 चरण है। मैं हूँ आचार्य प्रतिष्ठा। 4 चरणों में धर्म मैं हूँ श्रुति द्विवेदी। आचार्य अजय। बोलबाला तो धर्म का ही हमेशा रहता है, अधर्म की बोलबाला कभी नहीं होता। आज का मुद्दा, कुछ मंदिरों में महिलाओं का प्रवेश वर्जित क्यों? तो सबसे पहले मैं ये निवेदन करूंगा कि हमारे जितने भी आचार्य हैं आज यहाँ कार्यक्रम में हैं, ये महिलाओं का प्रवेश के ऊपर जो हमारे देश के अंदर ये बहुत दफ़ा चर्चा हुई है इस विषय में, और ये कोर्टों में भी केस गया है कि महिलाएं क्यों नहीं जा सकती हैं। तो मेरा अपना मानना, मेरी अपनी मैं राय दूंगा, उसके बाद में आप जैसा भी आप समझें। मेरी राय में हम शास्त्र सम्मत बात करेंगे, रही महिलाओं की अकेली बात नहीं है। आप चर्चा उसमें शुरू कर रहे हैं, केवल महिलाओं का सवाल नहीं है, अभी महिला जाएं या नहीं जाएं, ये अधिकार सबको बराबर है। हमारे देश में महिला पुरुष को बराबर रखा गया है। ये एक मंदिर का विषय है, ये एक अलग होगा कुछ जगह में, लेकिन हमारे यहाँ ज्यादातर विषय में महिला सबसे आगे है, वो मंदिर में जा सकती है।
यहाँ क्यों कहा गया है कि इतने मंदिरों में क्यों नहीं जाए? धर्मशास्त्र ये कहते हैं कि देखिए भगवान श्री कृष्ण ने ज्ञान दिया, सबसे पहले ज्ञान जरूरी है कि क्यों जाए क्यों ना जाए। सच्चाई तो यह है कि प्रवेश होना चाहिए। नारी शक्ति है, अर्धनारीश्वर रूप है परमात्मा का। आधे अंग को हटा देंगे तो आधे से क्या कर लेंगे? अगर किसी मंदिर में हटाया गया है या हटाया जा रहा है या प्रवेश वर्जित किया जा रहा है तो ये अनुचित है, धर्म के विरुद्ध है, ऐसा नहीं होना चाहिए। शनि का एक मंदिर है सिंगापुर के अंदर, शनि के बारे में कहा गया ओम सम शनिश्चराय नमः काश्चप गोत्रः कृष्णवर्णः सौराष्ट्र देशोद्भवा, यानी सौराष्ट्र देश के वो स्वामी हैं, कृष्ण उनका वर्ण है। और जिस जगह हम जाते हैं उस जगह की जो लोकाचार है, जो वहां की मान्यताएं हैं, उसका हमें सम्मान करना पड़ता है। ठीक उसी तरीके से जैसे कि हिंदुस्तान का ड्राइविंग लाइसेंस लेके आप लंदन में या अमेरिका में गाड़ी नहीं चला सकते, इसी तरीके जो सौराष्ट्र देश के नियम बने थे, यद्यपि शुद्धम लोक विरुद्धम ना करणीयम ना चरणीयम, फिर भी ये जी महाराज मैं बात नियम कर लीजिए, बात पूरी कर लूं। इसलिए अगर सौराष्ट्र देश में शनि से संबंधित कोई मंदिर है, भगवान कार्तिकेय से संबंधित कोई मंदिर है, जैन धर्म का जो रौनकपुर के अंदर अगर कोई मंदिर है, और वहां के इस तरीके के अगर नियम बने हैं कि वहां ऐसे क्यों बने हैं, ये पहले प्रश्न नहीं में देखती हूँ कि जो ईश्वर की बनाई चीज है, ईश्वर ने स्त्री पुरुष सब उसके लिए एक जैसे, हम सब उसी के बच्चे हैं। जो मनुष्य की बनाई चीज है वहां भेदभाव आ रहा है, क्योंकि हम जिस संस्कृति के लोग हैं वहां कहा गया यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमते तत्र देवता रमन्ते तत्र देवता। अब शनि देवता भी देवता है, बिल्कुल, जहाँ नारी की पूजा है शनि देव तो ग्रह है, रमण करते हैं। ग्रह और देवता में फर्क है। आप ग्रह के साथ में देवता को मत मिला दीजिए, व्याख्या देवता अलग है, ग्रह अलग है, और भी बात अलग हो जाती है। जब देवता पूजे जाते हैं, नारी जहाँ जाती है वहां फिर तो ग्रहों को कौन पूछता है? स्वामी जी, ग्रह की बात आपने शास्त्री जी ने कही। आप देखिए हमारे यहाँ धर्म कर्म है, लेकिन ग्रह पूजन हमारे यहाँ धर्म कर्म नहीं, भगवान ने शास्त्र में कहा 1 लाख ग्रहों का हमारे यहाँ ये भी ध्यान दीजिए शास्त्री जी, हमारे यहाँ ये भी कह दिया गया कि नारियों को वैदिक मंत्रों को सुनने का अधिकार नहीं, न बोलने का अधिकार। ये कहाँ तक सत्य है? जबकि प्राचीन काल में वेदों की उद्घोषणा नारियां थी। अपाला, भोसा, लपा, मुद्रा, मैत्री, गार्गी, इन्होंने वेदों की रचना की और ये कह दिया गया कि नारी को अधिकार नहीं। मुगल काल में कितनी नारियों के जीभ काट लिए गए इसी बात से कि वैदिक मंत्र का उच्चारण किया, और कितनी नारियों के कान में शीशे पिघला के डाल दिए गए इसलिए कि गायत्री मंत्र सुन लिया। मुगल काल, अरे एक हजार महिलाओं को सताया गया। मुगल काल में शास्त्रों में मिलावट किया गया, मुगल काल में किया गया, हिंदुओं के द्वारा, मुगलों के द्वारा रची गई रचना में हिंदू भी शामिल रहे कुछ, जिसके कारण शास्त्रों में मिलावट हुआ। सबसे पहली बात यह है कि हम बहुत ही बुद्धिवादी लोग हैं। मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं कि जब तक एक आदमी की बात और वो भी लिमिट में समाप्त नहीं होती है। आज का मुद्दा ये है कि जिस हिंदुस्तान में और जिस दुनिया में नारी तू नारायणी, हम जिस नारी की नारायणी की तरफ पूजा करते हैं जो आदि शक्ति का स्वरूप है, आज श्री शनि, सबसे पहले शास्त्र ये कहता है कि श्री शनि, इनकी व्याख्या देवता में नहीं है। मैं पद्म ग्रह में है। मैं आपको प्रमाण क्या, हम आपको ग्रह, अभी हम आपको नवग्रहों में शनि का स्थान है, लेकिन ग्रह पूजन का विधान कर्म कांड में हम बहुत अच्छे, लेकिन यहाँ पर शिला पूजन, जहाँ पर शिला रूप में शनिदेव स्थापित हैं, शिला रूप में शनि का पूजन स्त्रियों को नहीं करना चाहिए। अभी ये शास्त्रोक्त बात है। 2 मिनट, अभी पहले मंदिर में नहीं हमारी बात आप अपनी बात पूरी, पहले हमारी बात पूरी करने दीजिए। श्री शनि, पहली बात तो ये है कि हमारा शास्त्र ये कहता है, ये है पद्म पुराण। पद्म पुराण के अंदर श्री शनि, श्री महादेव जी, श्री नारद और दशरथ महाराज की चर्चा है। और खुद शनि ने यह कहा है कि जो भी मेरी पूजा करेगा, सबको पूजा करने का अधिकार है, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो। नहीं, आप शास्त्र देखिए जोशी जी, आपको बड़ा स्पष्ट कर दूं, आप भागवत का 5वां स्कंद उठाइए, वहां बड़ा स्पष्ट लिखा है, शनिदेव की पत्नी ने, जब शनिदेव अपनी साधना में, भगवान कृष्ण की साधना में तल्लीन थे,
ऋतुमती होकर उनकी पत्नी जब उनके पास में आती है और शनिदेव जब उनकी तरफ दृष्टि उठा करके नहीं देखते, उनकी पत्नी ने स्वयं उनको शाप दिया कि आज के बाद संसार में कोई स्त्री तुम्हारा पूजन नहीं करेगी। आप भागवत की बात को कैसे निगलेक्ट कर सकते हैं? आप कहना चाहेंगे भागवत में गलत लिखा है? ये पद्म पुराण ग्रीस के अंदर आप समझिए इस बात को, जहाँ मूर्ति रूप प्राचीन काल में नारियों को मंदिरों में प्रवेश का अधिकार था, वैदिक मंदिरों को जपने का अधिकार था, मुगल काल में शास्त्रों में मिलावट किया गया और जिसके बाद उसी पोथी को पकड़े हम घूम रहे हैं आज भी। अभी मान्यता को बदलना होगा, समता का समय फिर से लाना होगा। अगर किसी एक स्थान पर ऐसा हो रहा है तो आप ये समझिए, हम ये नहीं कह सकते कि उसी समय शनिदेव शिला रूप में स्थापित है। जहाँ पर शनिदेव शिला रूप में स्थापित है वहाँ स्त्रियों को उनका पूजन नहीं करना चाहिए। जहाँ मूर्ति रूप में शनिदेव स्थापित है वहाँ स्त्री आ जाए, कोई मना नहीं। शास्त्रों में शास्त्री जी साफ स्वामी जी ने बोला, नहीं अभी एक मिनट लूंगा, बस स्वामी जी ने बोला कि ये हमें विधान बदलना पड़ेगा। देखिए स्वामी जी, बहुत सीधी सी स्पष्ट सी बात है। भगवान के आप भी जानते हैं, हम लोग भी जानते हैं, भगवान की वेद वाणी एक थी, अनादि थी, वो कभी बदलती नहीं है। और विधान नया नहीं स्वामी जी, देखो धर्म प्राचीन इतिहास उठा के देखिए, धर्म कर्म की भारतीय की भारतीय उनमें मना ही है। रामधारी सिंह दिनकर रखा गया है। मैं दो महिलाएं हमारे बीच में है, मैं दोनों को सम्मान पूर्वक एड्रेस करते हुए कह रहा हूं, हाजी अली की दरगाह मुंबई में है, वहां आप नहीं जा सकते, ठीक है। जैनियों का रौनकपुर में एक स्थान है, मंदिर है, वहां जाना वर्जित है। एक पद्मानालय एक मंदिर है, वहां जाना वर्जित है। कार्तिका महाराज जी, मुझे पूरी करने दीजिए बात। कार्तिकेय जी का मंदिर है पुष्कर में, वहां जाना वर्जित है। ये कोई अकेला एक शनि का किस्सा नहीं है। हर धर्म के अंदर, जापान के अंदर पूरा माउंट है, उस जापान के पूरे माउंट में नहीं आपको चढ़ने की इजाजत है। ग्रीस के अंदर एथोस पर्वत है। महाराज बात तो पूरी कर लूं, मेरा महोदय मेरे वरिष्ठ बात तो पूरी कर लूं, बात पूरी कर लूं, मैं बात पूरी कर लूं। मैं कह रहा हूँ ग्रीस के अंदर एथोस पर्वत है, वहां पर पूरे पर्वत पर मैं प्रवेश ही वर्जित था। पूजन की तो बात आप छोड़ दीजिए। हर धर्म को, हर संस्कृति को अपनी सुविधा अनुसार अपनी धर्म की रक्षा के लिए, अपने धर्म की रक्षा के लिए महाराज नहीं नारी के मंदिर में जाने से बिल्कुल नारी बात पूरी कर रहा हूँ कि हर धर्म को, किसी धर्म में है या कोई भी आप कामाख्या मंदिर के अनुसार अपने धर्म की और संस्कृति की रक्षा करना संस्कृति की बात करने यहाँ पे दूसरे आप हाजी अली में कौन जा रहा है कौन नहीं जा रहा है, हर धर्म में है, बौद्ध धर्म में है, जैन धर्म में है। लेकिन जब इतनी एडवांस हो रही है दुनिया, जब इतनी चीजें हो रही है, एक तरफ हम नारी के सम्मान की बात करते हैं, एक तरफ हमारे देश में गड़बड़। आप मुझे स्त्रीत्व का अर्थ बताइए। चलिए, स्त्रीत्व का अर्थ नहीं, स्त्रीत्व का अर्थ शक्ति, बायोलॉजिकल मेडिकल पढ़ाने बाहर चलिए पढ़ा देंगे। समय दीजिए, मैं और आप बहुत डिबेट्स में एक साथ रहे और मैं आपकी हर बात से सहमत होती हूँ और मैं मन से ये मानती हूँ कि आप बहुत अच्छा बताते हैं, लेकिन इस बात से मैं इसलिए असहमत हूँ क्योंकि सिर्फ एक हिंदू धर्म ऐसा धर्म है जहां मंदिर में जाना और रसोई में कार्य करना महिलाओं का सबसे मुख्य काम है। उसमें भी हमें छूट दे दी कि जब महिलाएं मासिक धर्म से हैं तो वो मंदिर में भी ना जाएं, वो रसोई में भी ना जाएं, वो आराम करें। इतना लिबरल हमारा धर्म है। तो उस धर्म में जहां पर हम मैत्री और गार्गी की संस्कृति से हैं और साथ में ये कहा गया, देखिए हम पुराणों की बातें करते हैं, कथा का मूल है उसका सार। ये आप सभी लोग जानकार हैं। हम साफ कहा गया कि जब भी कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप वेद और उपनिषद है ना, वेदांतो नाम उपनिषद प्रमाणम, आप उसको देखिए और वेदों में और उपनिषद में ऐसा कहीं कोई उल्लेख नहीं है कि महिला किसी भी स्थान पर वर्जित हो सकती है। किसी भी वेद में नहीं है, ये सारे रूल्स जो है वो बाद में बनाए गए हैं। ये कन्वीनियंस के रूल्स हैं, ये डोमिनेशन के रूल्स हैं। शास्त्री एक मिनट, आप नियम का पालन करना पड़ेगा। एक आपने यज्ञ करना है, 6 कड़े नियम है उस कर्म धर्म के अंदर। कहाँ यज्ञ करें,
कैसे यज्ञ करें, कौन सी सामग्री हो, देखिए क्या मंत्र हो। नहीं स्वामी जी देखिए, सुनिए, देखिए ये नियम है, देखिए नियम है, ये 6 कड़े नियम है कर्म धर्म के। आप कर्म धर्म के अंदर ये आपको मंत्र के उच्चारण है, ये नहीं ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं, ये मंत्र नहीं है, इसमें पाप लगेगा अगर जब मंत्र का एक अक्षर एक स्वर भी गलत होगा तो पाप पुण्य ऐसे की बात नहीं है, सिर्फ महिलाओं की बात नहीं है यहाँ पर। जिन जगह नारी का निषेध है वहाँ नहीं रहना चाहिए, नहीं रहना चाहिए। धर्म जो है, धर्म सोसाइटी का रूल करता है। जिस देश में बनाया नहीं है, शंकराचार्य जी सोसाइटी रूल होती है, जिस धर्म में अगर स्त्री को जगह जगह मना किया जाएगा, उस जगह करा ही नहीं जाता नहीं महिलाओं को। ये सारे जो है आडंबर है, ये सारे कवरेज है। नारी के सम्मान की बात करते नहीं है, प्राचीन काल में मंत्र का उच्चारण नारी से होता है। भगवान कार्तिक ने अगर बोला कि मेरे मन में नारी का साथ है, वे कह रहा हूँ एक बात ये दोनों हाथों में ये दोनों, महाराज जी सुनिएगा, संस्कृति और महाराज जी 1 मिनट लूंगा, 1 मिनट। श्रुति जी मैं बड़े विनम्र तरीके से एक बात कह रहा हूँ कि दोनों हाथों में लड्डू स्त्रियों के नहीं दिए जा सकते। हर पुरुष की, मेरी बात तो सुनिए, हर पुरुष की सीट से महिला चुनाव लड़ सकती है, लेकिन महिला की सीट से पुरुष चुनाव नहीं लड़ सकता। रेलवे से लेके मेट्रो से लेके लोकसभा तक आपकी सीट आरक्षित है, आपके नियम अलग है। आप तो सुनिए, आपके लिए कानून अलग है, आपके लिए वो महिला आयोग अलग है, पुरुष के लिए है क्या? इसीलिए समाज ने आपको सुरक्षित रखा। प्राचीन महान संस्कृति है और प्राचीन धार्मिक कारणों से आपको सुरक्षित रखा गया है, हमें स्वीकार नहीं करना चाहिए। आने वाले उज्जवल भविष्य के लिए समाज के इस पर विचार होना चाहिए। स्वामी जी आप विवाह कर लीजिए, पहले विवाह करके पूजन करिए। किसी नारी इससे सन्यासी को नारी चर्चा नहीं करनी चाहिए, करने का कोई अधिकार नहीं है। गलत बात बोल रहे हैं शास्त्री जी, भूल के दोबारा ये मत बोलिएगा। किसी सन्यासी से अगर वो अपनी माँ की पूजा करता है, अगर वो अपने बहन की पूजा करता है या देवी माँ की पूजा करता है, तो भूल के मत बोलिए कि आप विवाह कर लीजिए। लेकिन सन्यासी भी माँ से पैदा होता है और आप भी माँ से पैदा होते हैं। नारी का अपना स्थान है, माँ का अपना स्थान है। माँ कोई नारी नहीं है, माँ प्रकृति है। माँ नानी नहीं है, क्या प्रकृति है? आप प्रकृति के साथ सवाल ये है, सवाल देखिए, सवाल ये हर जगह के अपने नियम की बात कर रहे हैं। महाराज हर जगह स्त्री को नहीं, आप मुझे बताइए, चाहे स्पोर्ट्स की बात हो, हर जगह स्त्री को बनाया रखने के लिए बनाया महाराज। पालन भी करना चाहिए। हरियाणा अभी में से निकलता महाराज, सोम में पुरुष में से निकलता पशुत्व हार्डवर्क। स्त्री से आप हार्डवर्क नहीं करवा सकते, स्त्री से आप खेत नहीं जुतवा सकते, नहीं करवा सकते। स्त्री को सम्मान से रखने की आवश्यकता है, रखने की आवश्यकता है। स्वामी जी ने कहा स्त्री को वेद मंत्र बोलने का अधिकार है, एकदम अधिकार है, उच्चारण करने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि वेद मंत्र का उच्चारण नाभि से होता है। 2 चीज और गर्भाशय में हमारे को वेद मंत्र बोलने का अधिकार नहीं है। एक जरूरी सूचना, हमारा आज का मुद्दा है कुछ मंदिरों में महिलाओं का प्रवेश वर्जित क्यों है। हम अपने सम्मानित मेहमानों को इससे जुड़े कुछ बयान सुनाना चाहेंगे।
4 महिलाएं थी, बाद में उन्होंने आवाज देके 15 या 16 सिक्योरिटी गार्ड हमारे ऊपर आए, उन्होंने हमें पेट में पकड़ा, पीछे पकड़ा। ऐसा गैरवर्तन जो भगवान के मंदिर के यहाँ पे फिर महिलाओं को प्रवेश नहीं। क्या है, अभी ये परंपरा है जो पूर्वजों ने बताया और जो चलाया, उस हिसाब से हम गांव ये मंदिर को चलाएंगे। लेकिन अगर 400-500 महिला सिंगापुर में आने का इनका प्रयास है तो इनको हम हाईकोर्ट में लेके जाएंगे। ऐसी बहुत सारी प्रथा है जिनको हमने तोड़ के आगे 21वीं सदी में आगे जाने का प्रयोग किया है। जैसे सती प्रथा थी, और कोई जैसे पंकजा मुंडे ताई ने उनके पिताजी के देहांत के बाद खुद अग्नी दिया था। वर्षानुवर्ष म्हणजे माझ्या जन्माच्या माझ्या आधीच्या लोकांमध्ये माझ्या जसं म्हणजे 5-10-20 पिढ्यांपासून मी बघते की शनी शिंगणापूरला महिला संसारावर जात नाहीत. आता नाही जात, आपला हट्ट ह्याच्यात महिलांचा अपमान असण्याचा काय विषय. अनेक मंदिरात महिला जातातच ना, पण हनुमानाला महिला जात नाहीत, शनीला महिला जात नाहीत. ह्याच्यात महिलेचा अपमान काय, ते काहीतरी पारंपरिक विषय आहेत. तर मला वाटतं ह्याचा एवढा इश्यू वाढवणं मला तरी योग्य वाटत नाही की त्याच्यात महिलांचा अपमान आहे वगैरे असं मी मानत नाही. यहाँ ईश्वर के घर पे किसी की रोक टोक नहीं होना चाहिए. ये सब जो है ये व्यवस्था है, ये रूढ़िवादी परंपरा है. रूढ़िवादी परंपरा के हम पक्ष में कभी नहीं रहे. कोई महिलाओं को ये अधिकार नहीं है कि किसी धार्मिक स्थलों का अपने मनमानी से उपयोग करे. सभी धार्मिक जगहों पे जो जो पारंपरिक रूढ़ी परंपरा के हिसाब से जो जो नियम है वो नियमों का सभी भक्तों ने पालन करना चाहिए. उन्हीं बाकी अन्य भावुकों के भावनाओं का अनादर करना किसी का हक नहीं है. पुरुष हो या महिला हो, हम सब एक ही हैं. वी आर ऑल इंसान. हमें भी सबको हक है भगवान का दर्शन करने का. तो उसका भी कई इच्छाएं होंगी उस लड़की का. उसने भी कई प्रार्थना की होगी शनि भगवान से. शनि भगवान क्या सिर्फ आदमी लोगों को मदद करेंगे, महिला को नहीं करेंगे? वो तो नहीं है ना. तो अभी हम लोगों ने अपने तरफ से ये सब नियम बनाया हुआ है. It's all man-made. हम खंडन करते हैं. देखिए, हम इस बात का खंडन करते हैं कि महिलाओं को 15 सिक्योरिटी गार्ड ने पकड़ा, मना किया. देखिए, ये बहुत एक जाति बात नहीं होना चाहिए. देखिए, जब उन्होंने बात की, देखिए ये लोग स्टेटमेंट जो दे रहे हैं ये पॉलिटिकल लोग हैं. धार्मिक लोगों की बात करी ना सर, यहाँ दोनों पार्टी के लोग एक ही स्टेटमेंट दे रहे हैं. मैं एक आपको बहुत अच्छी बात बताता हूँ, बहुत अच्छी बात. श्री संगनी सिंगणापुर ने भी माँ के पेट से जन्म लिया. बिल्कुल. पहला मेरी बात सुन लीजिए, ये बीच में हम टपकते हैं ना, इसलिए लिंक टूटती है. अयप्पा स्वामी सबरीमाला मंदिर में बैठे हैं, कार्तिकेय स्वामी, उन्होंने भी अपनी माँ के पेट से जन्म लिया. आज हम सभी मान्यवरों से ये सवाल पूछना चाहते हैं कि जब उनकी खुद की माँ उनके पास जाएगी तो वो कहेगी कि यहां महिला को आना वर्जित है. और हम दूसरा सवाल ये पैदा करते हैं कि अगर किसी भी माँ बहन बेटी ने अगर किसी भी मंदिर में जाकर दर्शन किया तो क्या प्रलय आएगा? बताइए, बताइए मुझे. क्या बात करते हैं आप? यही तो शायद हम इस चीज को अच्छे ढंग से समझ नहीं पा रहे हैं. वही अंतर रह गया. इस्लाम धर्म में 2 औरतों की गवाही एक पुरुष के बराबर मानी जाती है. बिल्कुल, हम नहीं बोलते कि दूसरे धर्म की बात है. हिंदू धर्म में भी जितनी उदारता, आज राम से पहले सीता, आचार्य जी, पहले राजा, आचार्य जी मैं यही कह रही हूँ. लेकिन उसका मतलब ये नहीं हो गया कि हर जगह आपका वर्चस्व. भगवान ने कहा कि मेरे मंदिर में स्त्री आपको देखना रखना चाहिए. में भगवान है.
स्वामी जी एक सेकंड देखिए, शनि सिंगनापुर में नारी का प्रवेश क्यों वर्जित है, आपको पहले ये समझना पड़ेगा। क्योंकि शनि सिंगनापुर की जो शनिदेव हैं, उनकी पत्नी ने उनको श्राप दिया। आपने तो बताया। श्राप का मतलब क्या है? श्राप का मतलब होता है विशेष अधिकार का हनन कर लेना। तो जब उनकी पत्नी ने उनके विशेष अधिकार का हनन कर लिया, इसलिए वहां पर जहां पर शिला रूप में शनिदेव विराजमान है शनि सिंगनापुर में, वहां नारियों को स्वतः प्रवेश नहीं करना चाहिए। अगर नारी नारी की बात नहीं मानेगी तो नारी की बात नहीं मानेगी। भगवान है, महाराज जी, कण कण में भगवान है। अजय जी हर कण में क्यों नहीं है? अजय जी हर जगह है, हर जगह है। कहाँ से भगवान को हटाओगे? आपके घर में मंदिर है, कोई पूजा के लिए रोकता है क्या? आप मुझे बताइए, जोशी जी, आप अपने घर में पूजा करते हो, किसी देवता का देवी श्रुति भी करती है, देवी प्रतिष्ठा भी मैं वही से हूँ, इसीलिए कहता हूँ। बताइए, बिल्कुल बताइए। श्री शनि सिंगनापुर में जो मूर्ति है, उस मूर्ति का महिलाएं दर्शन तो ऑलरेडी करती है बाहर से जी। वहां पहला सुनिए आप, मैं बहुत अच्छी बात बताता हूँ। श्री शनि सिंगनापुर में जो शिला रखी गई है, जिस शिला का शास्त्रों में कहीं उल्लेख नहीं है, और जिस शनि सिंगनापुर में हमारी पूज्य महिलाओं को शनि सिंगनापुर की शिला के ऊपर तेल चढ़ाना वर्जित है, और उसी शनि सिंगनापुर में जो सुरक्षा गार्ड है, उनको शराब पीने की इजाजत है। ये आपने ये अनर्गल बातें कर रहे हो। ये कहाँ का न्याय है? आपको किसने कहा कि दारू पी के पकड़े गए वहां पे? दारू पी के सिंगनापुर में दारू पी के आप ऐसी बात कर रहे हैं। ऊपर वाला आपको प्रवेश वर्जित है। ठीक है, आपका ये कहना है वर्जित है। मैं एक बात कहती हूँ, अगर हर माँ अपने बच्चे को ये संस्कार, एक मिनट, अगर हर हिंदू माँ अपने बच्चे को ये संस्कार देने शुरू कर दे कि तेरा भी प्रवेश इस मंदिर में वर्जित है, तो बच्चा नहीं जाएगा। ये मत कहिए आप महिलाओं के बारे में, क्योंकि समाज का निर्माण हम ये कहना चाह रहे हैं, समाज का निर्माण महिला से ही होता है। परंपराओं का ख्याल रखा जाना चाहिए, लेकिन स्वयं जो है परंपराएं कुछ ऐसी हो अगर जो उचित नहीं है तो उस पर ध्यान दिया जाना चाहिए, नहीं रहना चाहिए। स्वामी जी, जोशी जी, पैरोकारी वकील साहब सुनिए, जोशी जी सुनिए, हर घर के अंदर मंदिर है या नहीं है? प्लीज मेरे को 30 सेकंड। बहुत सारी परंपराएं बदली जाती है, सदियों से बदलती रही है। हर घर में मंदिर है, हर घर के अंदर स्त्री को अपने घर के मंदिर में पूजा पाठ अर्चना करने का अधिकार है, सर्वाधिकार सुरक्षित है। 9,999 मंदिर है, वहां आपको जाने का, पूजा का, प्रवेश का, दर्शन का अधिकार सुरक्षित है। अगर 10,000 में से एक मंदिर है और वहां की लोकाचार है, वहां की मान्यता है कि स्त्री को पूजा नहीं और दर्शन करना चाहिए, तो उसमें आपको आपत्ति क्यों? आप 9,999 साधु आदमी हैं, एक बात को लेकर ये अराजकतावादी नहीं है। शास्त्रों में 3 प्रकार पंथी परंपरावादी लोगों के यहाँ नारी हट की बात हो रही है, नारी हट की बात है, शास्त्र नारी हट के कारण ही राम को वनवास मिला। देखिए, नारी हट के कारण ही महाभारत का युद्ध हुआ। मेरे प्रश्न का रामायण नारी के सम्मान के लिए लेकिन नारी ने तो लक्ष्मण जी का सम्मान किया था, वो कहते गए थे इस रेखा को मत लांघिएगा, फिर भी देवी भगवती चली गई। मैं आचार्य जी से एक प्रश्न करना चाहती हूँ। आपने कहा सबके घर में मंदिर है, मंदिर फिर किसी मंदिर में जाने की आवश्यकता है, फिर तो आखिर कब तक मंदिर जाना है होगा? पूजा करनी है तो खुद मंदिर हो जाना होगा। एक मिनट,
मिनट, मुझे मेरा प्रश्न है, बिल्कुल मैं यही कह रही हूँ, नारी को अगर मेरा ईश्वर है, घर का मंदिर पूजा अर्चना मंदिर में कह रहा हूँ कि 9,999 मंदिर में तो आप अरे कार्तिक भगवान ने कहा, अयप्पा भगवान ने कहा, तो उसी बात को मानिए ना। स्त्री हट पे बैठे मैं तो मानूंगी, एक जवाब मान देता हूं, नारी हट है, अगर इसी तरह अपने बातों को नारी हट बना लेंगे, संस्कृति ऐसी ही रहेगी। की रक्षा अभी हमारे देवी जी ने कहा एक मिनट, क्या शनिदेव के मंदिर में नारी की सुरक्षा नहीं है? आप कह रहे हैं नारी की सुरक्षा हो, अगर सुरक्षा की बात कर रहे हैं, मैं अपने बच्चों को ऐसी जगह जाने के लिए प्रेरित नहीं करूंगी। क्यों नहीं करना चाहिए? मेरा प्रवेश शिला का पूजन, शिला का पूजन जो शिवलिंग है वो भी तो शिला स्वरूप में है। स्वरूप है नहीं, तो शिला के स्वरूप में स्थापित होते हैं, आप उसे ब्रह्म स्वरूप पत्थर नारी से डर रहा है, वो कैसा शनिदेव है? मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, कई उपनिषद, उसमें आप हमें ये बताइए कि श्री शनि की मूर्ति होनी चाहिए, ये शास्त्रों में लिखा है। हमने निर्णय सिंधु भी पढ़ा है, धर्म सिंधु भी पढ़ा है। हम आपको बताते हैं, आप देखिए पेज नंबर 650 में मूर्ति का जिक्र है। लेकिन मुझे एक बात बताइए कि श्री शनि की पत्थर की शिला भी होनी चाहिए, ये कहां लिखा है बताओ? जो शनिदेव के 2 स्वरूप हैं, साधनावस्था में शनिदेव शिला रूप में विराजते हैं और कर्मकांडी पद्धति में शनिदेव मूर्ति रूप में विराजते हैं। और देवताओं का आह्वान, महाराज उसकी तो बात छोड़ दीजिए, हम तो सुपारी में कोई प्रवेश पर महाराज नवग्रह पूजन होता है, शनिदेव शिला रूप में पढ़ो, इसमें क्या लिखा है? स्त्री में जब शनि आते हैं तो के साथ में बात करते हैं हम। जब स्त्री में शनि आते हैं तो पूतना ताड़का सूत्र बन जाती है। जो आपके पास लिखित रूप में है वो हमारे कंठ में है। रावण और कंस कैसे बनते हैं ये भी बताइए आप मुझे। रावण और कंस कौन आता है उनके अंदर? पुरुष रावण और कंस हो रहे हैं, जो निर्भया बन रही है, ये क्यों हो रहा है? क्योंकि ये हमारे ही धर्म जो है वो स्त्री शक्ति की रक्षा नहीं करना चाह रहे हैं। हमारा धर्म के जो संरक्षक है, जो संरक्षक है उसका महिला का अपमान बर्दाश्त नहीं होगा। ठीक है, मुद्दा में घुसे हुए सब लोग प्रवेश क्यों वर्जित है? अब कुछ जगह ऐसी परंपरा है तो सम्मान किया जाना चाहिए, लेकिन थोड़ा अपने इतिहास का अवलोकन भी करना चाहिए। बार बार हमने संकेत किया कि मुगल काल के पीरियड में शास्त्रों में बहुत मिलावट किया गया और नारियों को पीछे किया गया। तो अब फिर से विश्लेषण की जरूरत है कि जहां बदलाव की जरूरत है बदलाव करना चाहिए और पुराने परंपरा को पकड़ के नहीं रहना चाहिए। आप अपनी बात बोलिएगा ना, इन लोगों को बोलने। जो धर्म है वो सोसाइटी का फाउंडेशन है। ज्यादातर लोग जो है वो अपनी संस्कृति से जुड़े हैं, अपने धर्म से जुड़े हैं। जिस धर्म में अगर एक औरत को एंट्रेंस ना दी जाए, जहां मना किया जाए, जो बताया जाए कि ये ना करो और वो ना करो और ये भगवान तुम्हारा नहीं, तुम बोलने वाले कौन होते हो कि ऊपर वाला तुम्हारा नहीं है? मैं ये मानती हूँ, धार इत्यर्थे ही धर्म, जो धारण करने योग्य है वो धर्म है। और हमारा धर्म, हिंदू धर्म जो वैदिक धर्म है, वो कहीं भी स्त्री और पुरुष में कोई भेदभाव नहीं दिखाता है। हम अगर कोई भी रिचुअल को मान करके कितनी भी लंबी डिबेट कर सकते हैं, लेकिन चाहे वो पर्दा प्रथा है, चाहे वो पॉलीगैमी, कितनी चीजें हैं जो हमारे धर्म में नहीं है और नारी को पूरा स्थान दिया गया है, दिया जाता रहा है, दिया जाता रहेगा। क्योंकि दिया जाना चाहिए, क्योंकि हम ये मानते हैं। और फिर जहां ये बहस के मुद्दे हैं, मैं तो यही कहूंगी, वेदांतो नाम उपनिषद प्रमाणम, वेदों में और उपनिषद में ऐसा कोई उल्लेख नहीं है। पहले मुझे अपनी बात करनी चाहिए। ऐसा कोई उल्लेख नहीं है। ऐसा कोई अगर किसी को लगता है कि ऐसा उल्लेख है तो मुझे कोट करें, मुझे बताएं, मैं खुश होकर के इसे स्वीकार करूंगी। लेकिन और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आचार्य जी ने कही,
अगर किसी भी एक समुदाय को ये लगेगा ना कि हमें अलग किया जा रहा है, तो वो कहीं और जाकर के अपना रास्ता ढूंढेंगे। और हमें ये सोचना चाहिए कि मैं एक माँ हूँ, मैं अपने बच्चे को कभी प्रेरित नहीं करूंगी कि तू ऐसी जगह जा जहाँ पर मेरी अवहेलना की जाए या मुझे नहीं आमंत्रित किया जाए, मेरा प्रवेश निषेध। किसी को वर्जित नहीं है ना होना चाहिए। मैं पहला तो एक सवाल ही आपको खंडन कर देता हूं मैं, अब क्यों नहीं होना चाहिए ये आपको वेदवाणी भगवान की वाणी को आपको मानना पड़ेगा। एक मिनट, देश के 4 कोने हैं महाराज की बात सुनिए, देश के 4 कोने हैं, 4 हमारी शंकराचार्य जी की पीठ है, 4 हमारे वेद हैं, ठीक है। आप उत्तर भारत शंकराचार्य की वेद नहीं है, शंकराचार्य की अलग है। अरे शंकराचार्य 2500 साल पहले हुए, क्या बात कर रहे, वेद कभी नहीं। मैं उदाहरण दे रहा हूँ आपको, बात तो सुन लीजिए, आपकी सुरी लगा रही, बात तो सुन लीजिए। मैं आपको बता रहा हूँ 4 पीठ हैं, ये बता रहा हूँ, ठीक है ना, जिनके ऊपर धर्म की रक्षा की जिम्मेदारी दी गई। मैं सिर्फ आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि उत्तर भारत में जिस उन्हीं शुक्ल यजुर्वेद मध्यांजनी शाखा के वेद मंत्रों से विवाह संस्कार किया जाता है, उन्हीं से दक्षिण भारत में भी किया जाता है, उन्हीं से पश्चिम में भी होता है। लेकिन लोकल रीति रिवाज ऐसे, यहां पर आप सर ढक के शादी करते हैं, वहां पर आप सर उघाड़ कर शादी करते हैं। तो इसका मतलब आप क्या चैलेंज कर देंगे उन लोगों के दक्षिण भारत में कि नहीं वो तो कह देंगे हमारे यहाँ तो सर ढकना अपशकुन माना जाता है, हमारे यहाँ तो स्वामी जी यही उद्धव ने उद्धव जी ने पूछा था भगवान से, अब प्रभु इतने बार क्यों बन गए, अब यही तो हो गया। जिसकी जैसी प्रवृत्ति उसी को सब बहुत ही विद्वान है। भगवान रामचंद्र जी को यज्ञ करना था, माता सीता वाल्मीकि जी के आश्रम में थी। भगवान रामचंद्र जी से यह कहा गया कि आप धर्म पत्नी बिना यज्ञ नहीं कर सकते हो। बिल्कुल। जोशी जी आप कथा में सुनाइए, ये बताइए शनिदेव की पत्नी ने शनिदेव को श्राप क्यों दिया? शनिदेव को दिया, क्या कारण था? आप ये बताइए, आप बात मेरी बात का सवाल क्या है? मेरी बात का सवाल, मेरी बात परंपराएं अपने ऊपर वाला ही तोड़ देगा। परिस्थितियां ऐसी आएंगी कि जो जितनी भी परंपराएं होंगी ऐसी हो जाएंगी। एक स्वामी जी, एक शास्त्री जी आप बताइए, एक सुनिए आप स्वामी जी, सुन लीजिए, ये किसी के द्वारा बहुत पत्थर से आप एक मिनट, आप कौन सी शनि की मूर्ति, आप कौन सी? शनि सिंगनापुर में उसको मामा और भांजा स्वयं लेकर के आए। जी, शनि सिंगनापुर में जो नाटक चलता है वही नाटक शिरुडी में चलता है। आप मेरी बात पे यकीन कीजिए, मैं चुनौती दे चुका हूं। बोलिए, मैं लेकिन शनिदेव अजय जी रोज नए मंदिर बनते हैं, रोज नए पत्थर बनते हैं, रोज नए भगवान बन जाते हैं और फिर उनकी एक आरती की परंपरा हो जाती है। शादी हो कहीं रोज ऐसी नए नए आते रहेंगे और होता रहेगा। देख रहे हैं आपको हर क्षण देख रहा है, ऊपर वाले का स्पष्ट आदेश है कि मान्यताओं की रक्षा होगी, परंपराओं की रक्षा होगी। हम आज स्वामी जी आज की इस चर्चा में तीन विशेषज्ञों का मानना यह है कि ये प्रथा चलनी चाहिए। 4 विशेषज्ञों का मानना यह है कि महिलाओं के प्रति कोई भी परंपराएं जो वेदों के अनुसार हो, शास्त्रों के अनुसार हो, उन परंपराओं क्योंकि बहुत ऐसी परंपराएं जो बीच में आ गई। अपनी परंपरा घर पे बनाएगा तो उसका पालन नहीं हो सकता। एक श्लोक बोलूं मैं, एक सेकंड।
वसति फणपति जार्यते यस्य कंठे डिन डिन डिन्नाति डिन्नम कलयति डमरुम यस्मे पाणौ प्रकल्पाम तिक तिक तिंधाद किंधा धीगते गिरगिर्यति वो मिनवागभिः कल्पान्ते तांडवोयम सकल भैरवो सनपायात। अगर शास्त्र से चलोगे तो ईश्वर संपदा आरोग्य धन धान्य सब कुछ देता है। मंदिरों में प्रवेश है या नहीं है, लेकिन हमें नारी का सम्मान करना है। नारी को बिल्कुल ये नहीं है कि नारी नहीं जा सकती, जहां भी जाए नारी कुछ भी करे, स्वतंत्र है। भगवान के तो उन्होंने कहा कि स्वतंत्र है, हर कोई जीव स्वतंत्र कुछ करे। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। पार्वती पते यहाँ भी पार्वती का ही नाम है आपको पहले। लेकिन पार्वती माता की पार्वती माता हट नहीं करती, वो महादेव की बातों का उनका सम्मान करती है। महादेव की करती है, पर हर किसी की नहीं है। जहाँ सती का अपमान हुआ था, अरे हम आपके साथ हैं, इसीलिए शनि का अपमान, शनि का अपमान होगा तो फिर देखिएगा, फिर वो पर ले आएगी, वो भी आप देखिए।